श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एमपी दहेज 2019 का जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं कई बार सीधे सीधे उठाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एमपी दहेज का आपका जीएस का हुआ था। दोस्तों सबसे पहला हमारा है कि प्रद्योत वंश एक प्राचीन वंश है। दोस्तों प्रद्योत जो वंश है दोस्तों क्या है, एक प्राचीन वंश है जो महाजनपद काल से संबंधित है, जिसने दोस्तों किस पर अवंती पर शासन किया था। दोस्तों प्रद्योत वंश ने अवंती पर शासन किया था, है ना दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवंती पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के ने पारंपरिक खेलों पर विशेष ध्यान देने हेतु सीएम कप की शुरुआत की। दोस्तों सीएम कप की शुरुआत कब की गई थी, 2015 में। दोस्तों कब की गई थी, 2015 में सीएम कप की शुरुआत दोस्तों की गई थी। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, जो आपके करंट में जो भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, करंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको करंट आपको क्लियर करके रखना है, क्योंकि करंट से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन सीधे आपके करंट से ही आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर जिलों में से कौन सा कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती। दोस्तों जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 16 जिलों से है। किसने दोस्तों, 16 जिलों से होकर गुजरती है। दोस्तों इसमें हमें ये बताना है कि कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों जो बड़वानी जिला होता है, कौन सा दोस्तों, बड़वानी जिला होता है, इससे कर्क रेखा होकर दोस्तों नहीं गुजरती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा परियोजना वीसीआर को निम्न कहा गया है। दोस्तों जो वीसीआर परियोजना है उसको हमने विद्या के नाम से जाना। दोस्तों विद्या के नाम से। वीसीआर क्या है दोस्तों, वर्चुअल क्लासरूम जो होता है दोस्तों, इसको हमने वीसीआर का नाम मतलब विद्या का नाम दोस्तों इसे हमने दिया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खपत से पहले ताजे दूध को उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है दोस्तों, क्योंकि दूध में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, दूध में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं, है ना। खपत से बोले हम दूध को क्यों उबालेंगे दोस्तों, जिससे कि जो बॉइलिंग मिल्क किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क, मतलब कि जो मिल्क में जो इतने बैक्टीरिया रहेंगे दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उसको हम खपत के पहले दोस्तों उबालना चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंदौर में दूरवा मुदरिस को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्टता के लिए एकलव्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों तो किस खेल में दोस्तों, सॉफ्टबॉल। कौन सा खेल होता है, सॉफ्टबॉल खेल में दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपके प्रीवियस जो या तो करंट के जो क्वेश्चन होते हैं उससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका सीधा करंट से 2018 आपका जो करंट का क्वेश्चन था कि किस व्यक्ति को, मतलब कि जो ध्रुवा मुद्रिस को जो पुरस्कार मिला था, एकलव्य पुरस्कार, किस खेल के लिए दोस्तों, तो सॉफ्टबॉल के लिए मिला था। दोस्तों जो आपको याद रखना है कि जो करंट में जो भी हो रहा है आपको सब कुछ देख कर जाना है। जैसे महाकाल कॉरिडोर अभी करंट में बना हुआ है, तो करंट में उससे क्वेश्चन आने की दोस्तों बहुत ज़्यादा संभावना है। करंट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो उज्जैन है किस जनपद से बिलोंग करता था, पहले कौन सा किस नाम से जाना जाता था, उज्जैनी या अवंतिका किस नाम से जाना जाता था, ऐसे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका है, खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2019 की मेज़बानी की थी। दोस्तों कहाँ पर, भोपाल में। दोस्तों ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था। उस टाइम पर क्या कब हुआ था, ये 2019 में हुआ था। इसलिए दोस्तों करंट के क्वेश्चन से आपको, जैसा मैं बता रहा हूँ बार बार, करंट से आपके 2 क्वेश्चन अभी तक मैं बता चुका हूँ, करंट से ही आए थे, तो करंट आपको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी माना जाता है। दोस्तों सबसे कम प्रदूषित नदी हम चंबल को मानते हैं दोस्तों। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, चंबल को संस्कृति विनाशक, कौन सी दोस्तों, संस्कृति विनाशक नदी के नाम से भी दोस्तों इस नदी को हम जानते हैं, क्योंकि इस नदी में कामधेनु गायों को काट कर फेंका गया था। इसी कारण इस नदी को हम संस्कृति विनाशक नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस नदी के किनारे कोई सी भी संस्कृति अभी तक दोस्तों नहीं, मतलब कि नहीं पैदा हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? कौन सी? तो कूनो जो नदी है दोस्तों क्या आपकी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों बता दें आपको, जो नर्मदा नदी है 1377 किलोमीटर की नदी है दोस्तों, जो कि आपके मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक से होकर निकलती है और गुजरात में जाकर गुजरात में खंबात की खाड़ी में दोस्तों जाकर गिर जाती है ना। दोस्तों आपको याद रखना है कि 1377 किलोमीटर की क्या होती है, लंबाई होती है दोस्तों। और कूनो दोस्तों जो होता है क्या है दोस्तों, कूनो कूनो इसकी सहायक नदी नहीं है दोस्तों। आपको याद रखना है पालपुर कूनो जो अभ्यारण्य है उसमें अभी फ़िलहाल जो हम दूसरे देश से जो बाघ नहीं, चीता लेकर आए हैं दोस्तों, उससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किस देश से लाया गया है, कहाँ पर लाया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अधातु में से कौन विद्युत संवहन में करने में सक्षम है? इनमें से कौन सी है जो विद्युत संवहन में सक्षम होती है दोस्तों? तो आपकी जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट क्या होती है, सक्षम होती है, विद्युत संवहन में सक्षम धातु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट नोबल गैस? दोस्तों निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट नोबल गैस के नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो जो आपकी जो ऑर्गन होती है इसको हम उत्कृष्ट या नोबल गैस के नाम से दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को या फिर दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप पाना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे दोस्तों, इसके लिए जो लिंक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उसमें 19 का, 13 का, 18 का, 17 का आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे हम। क्वेश्चन आपका 12 है। 12 क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने एशियाई खेलों, है ना दोस्तों, एशियाई खेलों में 2018 में कौन से दोस्तों, 2018 में तीरंदाजी महिला की कंपाउंड टीम इवेंट में रजत पदक जीता? दोस्तों ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन हुआ था दोस्तों। तो मुस्कान किरार जो थी दोस्तों, किन्ने, मुस्कान किरार जो थी दोस्तों, उन्होंने क्या एशियाई खेलों में 2018 का तीरंदाजी कप जीता था दोस्तों। आपको बता दें कि अभी जो एशिया कप हुआ था, कौन सा दोस्तों, एशिया कप हुआ था। एशिया कप की हम जो महिला टीम है, हमारी महिला टीम इंडिया की, उसने एशिया कप को जीता है। किसको हरा कर दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है किसको हरा कर, तो श्रीलंका को हरा करके महिला टीम ने एशिया कप जीता है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसरो का मुख्यालय आपके बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों, है ना, बेंगलुरु में स्थित है। इसके अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों 15 तारीख को क्या निकला है आपका, 15 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम जयंती निकली है दोस्तों, है ना, जिसको हम स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ये अभी करंट में निकला हुआ है, तो यहाँ से आपका बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित शहरों में से किसमें भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण हुआ दोस्तों? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण दोस्तों हमारे पुणे महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर हुआ? पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अनुसार, क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अनुसार उज्जैन की राजधानी दोस्तों क्या हुआ करती थी? अवंती। कौन सी हुआ करती थी दोस्तों? अवंती। और उज्जैन को पहले दोस्तों अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। और उज्जैन में ही महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन अभी किया गया है। कितनी तारीख को किया गया है दोस्तों? ये आपको देखना है कि 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर, है ना, आपको देखना है कितने अक्टूबर को इसका उद्घाटन और किसके द्वारा किया गया है। ये हमें मालूम होने के बावजूद आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि यदि आप खुद सर्च करके देखोगे तो याद आपको रह जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है कि तकनीकी दिग्गज गूगल ने किस नए ऐप का अनावरण किया जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाना और सिखाना है? दोस्तों कौन से? बोलो ऐप का। कौन सा ऐप का दोस्तों अनावरण किया गया है? इसके द्वारा बोलो ऐप का अनावरण किया गया है दोस्तों। ये भी कौन सा था आपका, करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। तो आपको करंट पे बिल्कुल ध्यान देना है, करंट से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। 5 क्वेश्चन करंट के दोस्तों हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना दोस्तों, ये हिस्ट्री से आपको सीधा क्वेश्चन उठा है। कहाँ से उठा है दोस्तों? हिस्ट्री से, एमपी की हिस्ट्री से क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो होलकर वंश की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? मल्हार राव के द्वारा दोस्तों की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों किस 18 की ओर बढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द रेस्ट इज, विराम में निकाय का वेग यह होता है दोस्तों, विराम में निकाय का वेग का हमेशा दोस्तों शून्य होता है। आपको याद रखना है कि विराम में निकाय का जो वेग होता है हमेशा क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 19 क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों? कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के तट पर दोस्तों। कौन सी नदी के दोस्तों? क्षिप्रा नदी के तट पर दोस्तों आयोजित किया जाता है। और प्रत्येक 12 वर्ष में दोस्तों क्या होता है, आयोजित किया जाता है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि माँ नर्मदा कौन सी दोस्तों, माँ नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और गुजरात में जाकर के मिल जाती दोस्तों,
चंबल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चंबल को संस्कृति विनाशक नदी के नाम से जानते हैं। और बेतवा का नदी का दोस्तों आपको बता दूं, बेतवा नदी को हम मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों। शुद्धता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन है दोस्तों, बेतवा को हम मानते हैं, है ना। वैसे नर्मदा जी है, लेकिन शुद्धता के आधार मतलब कि पानी की शुद्धता स्वच्छता के आधार पर हम बेतवा को मानते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सफ़ेद प्रकाश का 7 घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकीर्णन। क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आपके जो जीएस के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन 2019 के प्रीवियस पेपर के खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको सारे बहुत जल्दी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, आपकी वीडियो से अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप प्रीवियस पेपर्स को देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ दोस्तों आपको बता दें, आपकी अब डेली आपके लिए वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप उनको देखते रहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीएस तीनों की आपकी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।